नेचर प्रेमी UK02 परिवार पुनः हम बढ़ चले हैं गरुड़ मार्केट से कौसानी की तरफ और हम पहुंचने वाले हैं कौसानी मार्केट। कौसानी मार्केट को पार करने के बाद हम आगे बढ़े, ये पहुंचे हम सोमेश्वर में। सोमेश्वर से एक रोड, एक जो सड़क है जो हमारे दाहिनी ओर जाती है वो रानीखेत की ओर निकलती है और सामने वाली सड़क निकलती है अल्मोड़ा की ओर। अब यहाँ जाने के बाद हम यहाँ से आगे को बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम रुके मालपुए खाने। सोमेश्वर में जब आप अल्मोड़ा वाली लाइन में जाएंगे ना, तो यहाँ एक कृपाल सिंह नयाल जी की दुकान है जहाँ बहुत अच्छे मालपुए मिलते हैं। तो जब हम इस यात्रा को कर रहे हैं तो यात्रा से पहले हम मालपुओं का स्वाद लेना नहीं भूले, तो हम चले गए कृपाल सिंह नयाल जी की दुकान में। यहाँ इनके पिताजी भी इस दुकान को संचालित करते थे और लगातार 40 वर्षों से केवल मालपुए यहाँ बनाए जाते हैं और बहुत अच्छा स्वाद इन मालपुओं का है। और अभी इस दुकान को संचालित करते हैं भानु। बढ़िया मैदा और खोया डाल करके ये मालपुए बनाए जाते हैं और बड़े भाव से भानु मालपुए बना रहे हैं। गरम चाशनी है जिसमें मालपुए डुबाए गए हैं, तो उनको खाने के बाद, उनका स्वाद लेने के बाद हम आगे निकल गए और कुछ मालपुए हम अपने साथ पैक करके भी ले गए। हमने सोचा कि कहीं ऊपर जाकर के बैठेंगे और वहाँ मालपुओं का स्वाद लेंगे। तो हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद ऊपर की ओर बढ़ चले, पैदल रास्ते की ओर। तो मित्रों 3 बजे हैं और हम पहुँचे हैं सोमेश्वर में। और ये सोमेश्वर वैली का खूबसूरत सा नज़ारा है, सोमेश्वर घाटी का खूबसूरत सा नज़ारा है और शाम का समय है। आज हम जिस दिव्य स्थान के, जिस पवित्र स्थान के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, जो यात्रा हमारी आज नेचर प्रेमी UK02 परिवार जिस स्थान की ओर जा रहा है, वह है महादेव गिरी महाराज जी की, देवनारायण गिरी महाराज जी की, त्रिवेणी गिरी महाराज जी की तपस्थली दक्षिणी कैलाशाश्रम एड़ाद्यो महादेव। तो ये एड़ाद्यो की ओर हम बढ़ चले हैं। अगर आपको दक्षिणी कैलाशाश्रम एड़ाद्यो जाना है तो आप सोमेश्वर से अंदर जाकर के बगवाली पोखर से पीछे लोध, और लोध से एक कच्ची सड़क भी जाती है मंदिर तक। लेकिन हमने सोचा कि हम पैदल रास्ते से एड़ाद्यो धाम को जाएंगे और सोमेश्वर मार्केट से 8 किलोमीटर की दूरी अब हमको तय करनी है। ये जानवर वापस अपने गौशाले की ओर आते हुए, क्योंकि इनको सुबह छोड़ दिया जाता है तो ये शाम को वापस आते हैं। और अब हम बढ़ चले हैं पवित्र दक्षिणी कैलाशाश्रम महादेव गिरी जी की तपस्थली, उनकी समाधि स्थली, उनकी भूमि, देवनारायण गिरी जी की समाधि स्थली, उनकी तपस्थली एड़ाद्यो धाम की ओर। मित्रों, ये कामकाजी महिलाएं हैं जो चारा लेने के लिए यहाँ आई हैं और हम यहाँ थोड़ा विश्राम कर रहे थे। हम जल पिया, कुछ हमने फल खाए। तो हम यहाँ जब विश्राम कर रहे थे तो ये मातृशक्ति यहाँ पे आई और थोड़ी देर इन्होंने भी हमारे साथ विश्राम कर लिया। तो जल पीने के बाद, थोड़ा सा फलों का स्वाद लेने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ चले। ये चीड़ का वृक्ष है और हम बढ़ रहे हैं दक्षिणी आश्रम एड़ाद्यो धाम की ओर। एड़ाद्यो धाम की एक विशेषता ये भी कही जाती है कि अगर इस स्थान से 5 पत्थर यानी छोटी छोटी 5 शिलाएं अगर लाई जाए और अगर अपने घर में स्थापित किया जाए और प्रातःकाल में
उनको तिलक लगाया जाए, उनको स्नान कराया जाए तो घर के संकट दूर हो जाते हैं। ये इस आश्रम की, इस धाम की, बाबा भोलेनाथ के धाम की विशेषता है। और पवित्र श्रावण मास का समय चल रहा है। ये बुढ़िया की स्थली है, ये हर जगह होता है। तो यहाँ की मान्यता है कि जब ऊपर ये जहाँ पर धार कहे जाते हैं, जो टॉप कहे जाते हैं, वहाँ विश्राम स्थल भी होता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीड़ की पत्तियाँ यहाँ पर अर्पित की जाती हैं। भक्त बड़े प्रसन्नचित मुद्रा में हैं। मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आपका पुनः कोटिशः अभिनंदन करता हूँ। और आप जिस प्रकार से इस चैनल को अनंत ऊंचाइयों तक पहुँचा रहे हैं, मैं आप सभी का इसमें कोटिशः अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। ये मात्र शक्ति है। तो पवित्र श्रावण मास में दक्षिणी आश्रम एड़द्यो में कथा का आयोजन हो रहा है। तो ये कथा श्रवण करके नीचे की ओर वापस आ रहे हैं और हम रात्रि विश्राम के लिए और प्रातःकाल के दर्शन करने के लिए बढ़ चले हैं। दक्षिणी कैलासाश्रम देवनारायण गिरी महाराज सूरदास महाराज जी, महादेव गिरी महाराज जी की तपस्थली एड़द्यो धाम की ओर। और शाम का समय हो चला है। ये प्राकृतिक वनस्पति है जो इस स्थान में उगी हुई है और ये चीड़ के घने वृक्ष हैं। तो मित्रों, जब पैदल यात्रा की जाती है तो उसका अपना एक सुकून ही अलग होता है और रास्ते का पता भी चलता है। तो हम आगे को बढ़ जा रहे हैं। ये पैदल रास्ता है। तो थोड़ा बरसात है तो इसलिए रास्ते में थोड़ा सा घास है, क्योंकि बरसात का द्योतक ही हरियाली है। तो चारों ओर हरियाली फैली हुई है और ये धुंध भी हो रही है। समय 5:30 बज चुके हैं, क्योंकि हम लोग विश्राम करते हुए ऊपर को आए। थोड़ी सी चढ़ाई भी है, थोड़ा सा समतल रास्ता भी है, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ भी है। तो हम आगे की ओर बढ़ चले हैं। ये बांज के वृक्ष हैं। अब हम पहुंच गए दक्षिणी आश्रम एड़द्यो में। मित्रों, देवनारायण गिरी महाराज जी ने पवित्र श्रावण मास में यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया था। तब से लगातार श्रावण मास में श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ कुछ व्यापारी बंधुओं ने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, जिसमें पूजा का सामान इत्यादि आप यहाँ खरीद सकते हैं। तो शाम का 7 बजने का समय है। हम पहुँच चुके हैं पवित्र एड़द्यो धाम में। ये गोकुलानंद कांडपाल जी हैं, साथ में नरेंद्र बोरा जी और मैं स्वयं रविशंकर बिष्ट हूँ। पवन कांडपाल जी हैं, बसन कांडपाल जी हैं, महेश पांडे जी हैं। तो हम पहुँच चुके हैं दक्षिणी आश्रम एड़द्यो में। आप सभी का कोटिशः अभिनंदन, स्वागत। गुरुदेव महाराज जी की तपस्थली एड़द्यो धाम में। शाम का समय है, थकान लग रही थी, चाय पीने की थोड़ी इच्छा थी, लेकिन हमको थोड़ा सा विलम्ब हो गया और शाम के 7 बज चुके हैं। आरती का समय हो गया। महाराज श्री विशंबर जी महाराज जी का आदेश है कि पुष्पांजलि और आरती का समय हो रहा है। तो आप तुरंत हाथ मुँह धो करके आइए और पुष्पांजलि गाइए, आरती के दर्शन कीजिए, आरती में शामिल होइए, तब जाकर के आपको चाय इत्यादि हम आपको पिलाएंगे। तो हमने फटाफट जल्दी से हाथ मुँह धोए और हम सभी भक्त सायंकालीन आरती के दर्शन करने चले आए। ये देवनारायण गिरी जी महाराज सूरदास महाराज जी की समाधि स्थली है और ये दवाओं और नगाड़े सायंकालीन आरती में बज रहे हैं। नौबत बज रही है, क्योंकि ऐसे दिव्य स्थानों पर जब सायंकालीन आरती, प्रातःकालीन आरती है तो नौबत बजाए जाते हैं। ये त्रिवेणी महाराज जी की तपस्थली है, ये धूना है। देवनारायण गिरी महाराज जी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है और ये सायंकालीन पुष्पांजलि का आनंद लें। सभी भक्त पुष्पांजलि में तल्लीन हैं, मातृशक्ति बैठी हुई हैं, भोलेनाथ की आरती की जा रही है और यहाँ पुष्पांजलि गाई जा रही है। मित्रों, ये गुरु कृपा ही है, ये आप सभी लोगों का स्नेह है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है
कि ऐसे दिव्य स्थानों में जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। और आप हमारे परिवार के सब सदस्य हैं जो ऐसे स्थानों का हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, और हमारी यात्रा को बढ़ चढ़ करके आप सभी लोग देख रहे हैं, हमें अपार श्रद्धा रख रहे हैं। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, नेचर प्रेमी UK02 आध्यात्मिक चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करें और इसको अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो पुष्पांजलि संपन्न हुई, सभी के लिए मंगल कामना की गई। ये सायंकालीन भंडारे का यहाँ पर ये दर्शन है। पूड़ियाँ तली जा रही हैं, रोटियाँ बनाई जा रही हैं, ये मीठी कद्दू की सब्जी है और छोले की सब्जी यहाँ पर बनी हुई है, और भक्त प्रसाद बना रहे हैं। रात्रिकालीन ये रायता है और ये खीर है, ये अंदर से भोग लगाया महादेव को, अब ये बन गया महाप्रसाद। ये महाप्रसाद बनाया जा रहा है और महाप्रसाद बनने के बाद रात्रिकालीन विश्राम होगा, और रात्रिकालीन विश्राम होने के बाद प्रातःकाल में हम आपको पुनः मिलेंगे। फिर इस दिव्य स्थान का वृतांत, इसका इतिहास और माँ बिंदेश्वरी माता के हम आपको दर्शन कराएंगे। भाग 2 में हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।